नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी राजा और उल्लू की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा राज्य बसा हुआ था। उस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उनके राज्य में एक अजीब समस्या थी। हर रात जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जिससे लोग डरे सहमे रहते थे। राजा ने अपने मंत्री से इस समस्या का समाधान करने को कहा। मंत्री ने सलाह दी कि जंगल में जाकर इन आवाजों का स्रोत ढूंढा जाए। राजा ने तुरंत ही अपनी सेना के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में घने पेड़ों के बीच राजा ने एक बूढ़े उल्लू को देखा, जो एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा था। वह उल्लू बहुत गंभीर दिख रहा था और उसकी आंखों में गजब की चमक थी। राजा ने उसे देखकर पूछा, हे उल्लू, क्या तुम इन आवाजों के बारे में जानते हो जो हमारे राज्य को डराती हैं? उल्लू ने धीमी, गहरी आवाज में कहा, महाराज, इन आवाजों का राज जानना इतना आसान नहीं है। ये जंगल न केवल पेड़ों और जानवरों का घर है, बल्कि इसमें एक छुपा हुआ खजाना भी है। यह आवाजें खजाने की रक्षा करने वाले प्राचीन जादुई प्राणियों की हैं। राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो क्या इस खजाने तक पहुंचने का कोई तरीका है? उल्लू ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको साहस, बुद्धिमानी और अपने दिल की सच्चाई को साबित करना होगा। राजा की परीक्षा। उल्लू ने राजा को 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करने का आदेश दिया। पहली परीक्षा थी साहस की। राजा को घने जंगल के बीच एक गुफा में जाना था, जहां एक बड़ा अजगर पहरा दे रहा था। राजा ने अपनी तलवार से अजगर को हराया और पहली परीक्षा पास की। दूसरी परीक्षा बुद्धिमानी की थी। उल्लू ने राजा से एक पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है, उतनी ही कम दिखाई देती है? राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, अंधेरा। उल्लू मुस्कुराया और कहा, सही उत्तर। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी सच्चाई की। उल्लू ने राजा से पूछा, यदि तुम्हें ये खजाना मिलता है, तो तुम इसका उपयोग कैसे करोगे? राजा ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं इस खजाने का उपयोग अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए करूंगा, न कि अपने स्वार्थ के लिए। उल्लू राजा के उत्तर से खुश हुआ। उसने अपनी पंखों को हिलाया और अचानक जंगल की हवा बदल गई। एक चमचमाती रोशनी के साथ खजाने का दरवाजा खुला। खजाना सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक किताब भी थी। उल्लू ने कहा, ये खजाना केवल धन का नहीं है, बल्कि इस किताब में वह ज्ञान है, जिससे तुम्हारा राज्य सदियों तक सुखी रहेगा। राजा ने उल्लू को धन्यवाद दिया और खजाने को अपने राज्य में ले आया। उस किताब के ज्ञान से उसने अपने राज्य को और भी शक्तिशाली और खुशहाल बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान संभव है।